एक बहुत ही बड़े मसले को कैस की माँ का कैस के मुँह पे थप्पड़ मार देना और वहाँ सबका परेशान हो जाना और कैस का हैरान होना कि ये क्या है? ये क्या हुआ? और कैस के मुँह पे बोलना कि तुम जो करते फिर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रही और वहाँ वो सारी बातें कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुम्हारा ये चल रहा है, तुम्हारा वो चल रहा है और वो कह रहे हैं ये क्या आप लोगों को कोई गलत कहती कोई गलतफ़हमी नहीं हुई है। कैस की शिकायत करना और कहना कि हम घर जा रहे हैं। मतलब उसकी माँ कहती है कि हम बस अब हम घर जा रहे हैं, बहुत हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जमा तकसीम। जी हाँ, जमा तकसीम के एपिसोड 23 एंड 24 पे आज बात करेंगे और जमा तकसीम की एपिसोड जहाँ शुरू होती है, जहाँ नुसरत अपने बेटे नुदरत यानी कि जो कैस की बहन होती है इस्लामाबाद से वापस आती हैं, निगहत से मिलकर आती हैं, जहाँ निगहत ने फैसल के रिश्ते के लिए बात की होती है और ज़िशान का रिश्ते के लिए सिदरा की बात की होती है कि आप बात कर सकती हैं। खैर फाइनली यहाँ नुदरत जो है वो अपने बेटे फैसल को बताती हैं कि शफ़क़ के रिश्ते की बात की है तुम्हारी मामी ने, निगहत मामी ने। तो वो कहते हैं क्यों? वो कहती हैं वो तो क्या बताती हैं कि तुम शफ़क़ की वजह से। यहाँ भी निगहत ने ना फिर एक चाल यानी कि गलतफ़हमियाँ जो हैं वो गलत बात करती हैं और जहाँ फैसल उन्हें एहसास दिलाता भी है, गलत बात करती कहती गलत बात की उन्होंने, तो मुझे तो निगहत मामी ने खुद बुलाया था और ज़ीशान के सिलसिले में बुलाया था। खैर उसका कहना है कि कज़न की वो कहता है आप, वो कहती है नहीं चलो छोड़ो मुझे भी वो बड़ी पसंद है बेटा और कज़न भी है तुम्हारी। कहता है कज़न तो सिदरा भी है मेरी। कहते क्या मतलब है सिदरा भी, उससे कौन शादी करेगा और उसके लिए तो सबसे बेहतर फैसले। कहता है क्या हो गया आपको जिससे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है, आप चाहते हैं वो उसी से शादी करे। बहुत ही एक बेहतरीन सोच कि ये हमारे यहाँ बड़े माशरे की है कि जिसने आपके साथ ज़्यादती की है, हमारे यहाँ लोगों को सबसे बेहतरीन हल लगता है कि हाँ जी इससे शादी करा दो, सारे मसले हल हो जाएँगे। जबकि मसले जिससे नफ़रत हो उससे आप कैसे शादी करके अपना मसला हल कर सकते हैं जनाब। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जी फैसल का सिदरा के बारे में बात करना और गाड़ी में कैस और फिर जो हमारी लैला जान है, लैला का बच्चे का जिक्र करना और फिर झगड़ा शुरू हो जाना। बहनोई का कैस को उसकी दोस्त के ऑफिस में देखना और उनका इस बात को बिना सोचे समझे, बिना किसी सच्चाई को जाने ये कह देना कि जिसका कोई चक्कर चल रहा है। और समझ आना जावेद शेख साहब के पास मजीद की कॉल का आना, जिसे बार-बार उन्होंने काटता है फ़ोन उठाकर, फिर मजीद माँ के कहने पे फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठाकर मजीद को कहकर खरी-खरी सुना देना और कह देना कि तुम लोग मेरे लिए मर गए और अब मुझे कोई कॉल ना किया करे। कॉल काट देना, राश्ता का पूछना और मजीद का बताना कि उन्होंने मना कर दिया है। कैस का जब मजीद आता है ना राश्ता के पास और वो बताता है कि मैंने की थी कॉल अब्बा जी को, लेकिन अब्बा जी ने हमें आने से मना कर दिया। फिर राश्ता खामोश हो जाती है क्योंकि वो परेशान है, वो अब हैदराबाद में रहना नहीं चाह रही होती। खैर एनीवे दूसरी तरफ हम देखते हैं जनाब बहुत तेज़ी से ये एपिसोड गई थी। राश्ता का कहना और मजीद का मना कर देना, कैस का लैला की माँ से बदतमीज़ी करना, जहाँ ये दोनों एंटर होते हैं और ऑलरेडी लड़ाई तो वहाँ वो सलाम करके अंदर गुज़रती है, वो सलाम करके गुज़रता है। वो कहती है बेटा क्या हुआ? वो कहता है सब कुछ जो हुआ है वो आपकी वज़ह से हुआ है। यहाँ अ, सब कस्टम और ये बड़ा खूबसूरत सीन आगे चल के बड़ा ही प्यारा सीन इसको मैं कहूँगी कि लिखा है। बहनोई का घर आना और आके नुदरत को मज़े लेके नुदरत कहती है मुझे आपसे बात करनी, कहते हैं मारे तुम छोड़ो जो बात मुझे तुम्हें कहनी है, और उनका बताना है कि तुम्हारे भाई कैस का जो है वो तो चक्कर चल रहा है, तुम्हारे ख़ानदान में तो होता ही ये सब कुछ है। मतलब ये वो बात है जो हम आम ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही आराम से कह देते हैं कि हाँ जी इसका तो इससे चक्कर, इसका उससे चक्कर, इसका उससे चक्कर है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये आप किसी के ऊपर ये ग़ीबत भी नहीं है, ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी पकड़ होती है। लेकिन अगेन वही वाली बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों माँ-बाप का अलग-अलग सीन, बहुत ही अच्छे सीन थे, जहाँ वो कहती भागो जहाँ जावेद साहब आप रुके मैं बात करता हूँ। हमने अपने बेटे को सुना, तुमने बदतमीज़ी की है और वो समझाना कि तुमने कैसे उसकी माँ से बदतमीज़ी की। हमने तुम्हें कभी बात सिखाई ही नहीं कि तुम बड़ों के आगे बात करो। वो सारा कुछ कहना, लैला की माँ-बाप के कमरे में जाना और दूसरी तरफ
कैस का बुलाना, लैला का माँ के कमरे में जाना और दूसरी तरफ कैस को बुलाना जावेद शेख साहब का। निखत का वहीद का जो सीन है वो बहुत ही मतलब निखत वो परेशानी वो कहती है कोई बात करने से ही चीज़ें हल होती हैं, बैठे-बैठे तो चीज़ें हल नहीं होती, लेकिन वो उसको कोई बात नहीं करता, वो दूसरी करवट लेके सो जाता है और वो दूसरी करवट लेके सो जाता है। कहते हैं ज़िंदगी के अंधेरे तभी दूर होते हैं जब हम एक-दूसरे से बात करते हैं। लैला के कैस की शिकायत करना और कहना कि हम घर जा रहे हैं। मतलब उसकी माँ कहती है कि हम बस अब हम घर जा रहे हैं, बहुत हो चुका है। कैस का आकर सॉरी कहना लैला की माँ से और घुटनों के बल बैठ जाना, बहुत ही अच्छा सीन था। दोनों का ये एहसास करना कि माँ-बाप की को माँ-बाप की दोनों तरफ से ना, दोनों तरफ के बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश किया। उधर उसकी उनके माँ-बाप समझाते हैं कि भई हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बेटा हमने ये तुम्हें नहीं सिखाया कि तुम बड़ों से बदतमीज़ी करो। ये बहुत ही खूबसूरत सीन था, ये बहुत ही प्यारा सीन था कि हमारे बड़े जो हैं वो हमें कभी भी नहीं चाहते कि और पढ़ी-लिखी फैमिली की में भी दिखाया जा रहा है और एक जिसको हम अनएजुकेटेड फैमिली कह रहे हैं, लेकिन उनके इक़दार बिल्कुल ही एक जैसे हैं। तो वो बड़ा अच्छा सीन उसका कहना नहीं है जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी मैं ऊपर नहीं बैठूँगा। तो बहुत ही अच्छा सीन था। दोनों का ये एहसास करना कि मियाँ-बीवी में जो भी गलतफ़हमी पैदा होती है वो कभी-कभी ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को ठीक करने बैठ जाएँ, हर चीज़ का मशवरा दे दें। माँ-बाप का भी एहसास करना बड़ा बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश करवाया कि वो बाप कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मियाँ-बीवी के मसलों में माँ-बाप मशवरा दें, कुछ चीज़ें उन्हें खुद भी हैंडल करनी चाहिए। वेरी नाइस सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस तरह गलतफ़हमियाँ भी पैदा हो जाती हैं मियाँ-बीवी के दरमियान। कैस और उसके पेरेंट्स अच्छे लोग हैं, वो हठधर्मी क्योंकि उसका बाप कहता है ना कि वो हठधर्मी नहीं दिखाते, वो बेशक जो सख्त मिजाज है, सब कुछ है, लेकिन वो हठधर्म लोग नहीं हैं, वो अच्छे लोग हैं। ज़िद ज़िद्दी नहीं हैं। वो अपने बच्चे को उन्होंने देखो कितने प्यार से समझाया, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहीद का परेशान होना, कमरे से निकल कर आना, हमीद के वो अपने बेटे के रूम में जाना और वो सारे और उसकी मुसलसल एक तकलीफ़ है जो वो दिखा रहे हैं और उस तकलीफ़ से वो जो गैसेस का उसको मसला होता है, वहाँ जो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पूरी फैमिली बाप भी सर पर है, दूसरा भाई भी सर पर है, बहुएँ भी हैं, चाची भी है कि मैं भी कहवा बना के लेकर आई इसको ये इनको गैस वाले मना भी किया था, फिर चटपटी चीज़ें खाई थी, भाई शिकायत भी लगा दी। तो वो एक उसको वो सारा कुछ याद आता है, लेकिन बहरहाल अब चीज़ें अलग हो चुकी हैं। फिर दूसरी तरफ हम दिखाते हैं हमीद का अच्छा कैस का माँ को एक बार फिर लेक्चर देना, बहुत अच्छा था। लेक्चर देना कि नौकरी कर रही हूँ, फिर वो कहते हैं ना कि नौकरी कर रही है, फिर वो कहते ये सारा कुछ वो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सौदा सल्फ़ ख़त्म हो गया, तो वो बड़ा अच्छा सीन था। और वो कहता है कि बड़ा बड़ा अच्छा समझाता है। जावेद शेख साहब को अपनी बीवी को समझाना कि तुम क्यों बार-बार उसके दिमाग में बातें डाल रही हो? जो होगा वो मियाँ-बीवी के दरमियान की चीज़ है, तो उसको रहने दो। यहाँ दिखाते हैं हम कि वो जो हमारी नेबर हैं, वो नेबर का खीर लेकर आना और आते हुए कैस के माँ-बाप को देखना। वो यहाँ एपिसोड ख़त्म होती है जी, एपिसोड 24 उसकी सारी बात यहाँ जो नेबर पिछली सीन में हम दिखाते हैं, कहती है, "आंटी कैस के भी वालिदैन आए हुए हैं? अच्छा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, मेरी अम्मा ने तो हमें कभी सिखाया ही नहीं है।" और वो तो कहती हैं कि सारी गंद होता है ससुराल तो जितना है वो गंद है, उसको तो जितना मेरी दादी ने इतना ज़ुल्म मेरी माँ पे किया मेरी माँ पे किया था, मेरी फूफो भी अब मुझे उतने ज़ुल्म करेगी, मैंने तो उनको घर आने से मना कर दिया, मेरा मियाँ तड़प रहा अपने माँ-बाप से मिलने के लिए, लेकिन मैंने कहा तड़पते रहो लेकिन वो इस घर में नहीं आएँगे। तो उसकी माँ का उसकी उसको समझाना और कैस की माँ का ये सारी बातें सुनना बड़ा अच्छा था, जहाँ वो कहती है कि सोच को बदलो अपनी। ये जितने मिठास तुमने इस खीर के अंदर डाली है ना, थोड़ी-सी मिठास अपनी सोच के अंदर डालो। लोग गलत नहीं होते, बस हम एक-दूसरे को अंडरस्टैंड गलत कर रहे होते हैं। तुम उन्हें इज़्ज़त दोगी तो तुम्हें भी इज़्ज़त मिलेगी। तुम गलत सोचती हो चीज़ों को हर तरह और देखो हम लोग भी तो साथ हैं, हमें तो ऐसी कोई ऐसा मसला नहीं है और हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो यहाँ साथ रहते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत सीन लिखा हुआ भी बड़ा अच्छा सीन और बहुत ही खूबसूरती से इसको पिक्चराइज़ किया, जहाँ वो लैला की माँ का और वो जाते थे मशवरा मशवरा बड़ा अच्छा देती है ना कि अपनी सोच को बदल लेना और आइंदा जब आना
तो अपने लहजे में और अपनी सोच में भी इतनी ही मिठास लेकर आना। कैस के दोस्त का आना, कैस के दोस्त का खुशी से वहाँ के ऑफ़िस उसको लेके जाना और वहाँ जाके उसको बताना भी हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन वहाँ से वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी के पास जब निकत आती है और वो कहती है कि देखो मैंने फैसल के रिश्ते के लिए, और वो कहती है क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मियाँ, आप किन चक्करों में पड़ गई हैं, आप ये सारी बातें मैंने सुन ली थी जो भी आप फुप्पो से कर रही थी। तो कहती मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। कहती मुझे ये कज़न मैरिज में इंटरेस्ट ही नहीं। कहती क्या कज़न मैरिज, ये नए टेलीफ़ोनों ने, नए मोबाइलों ने, नई इजादों ने तुम लोगों का दिमाग ख़राब किया है। पहले से भी तो कहती ज़रूरी तो नहीं कि जो काम सदियों से चला आ रहा है वो काम अब भी होता रहेगा। ख़ैर फाइनली निगहत जो है वो उसे वास्ते दिलासे दे दिला के ज़ीशान के वो सब कुछ कर करा के उसे ख़ामोश कराई देती। दूसरी तरफ दिखाते हैं हमीद के ऑफ़िस का सीन, जहाँ पेमेंट रुक गई है, लोगों की पेमेंट्स का रुक जाना और वर्कर्स का तनख्वाह ना मिलना। फिर अगेन फ्लैशबैक आता है जहाँ बाप का और उसका सीन आता है। वो कहता है कि एक दिन भी मज़दूर की जो है पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए। वो फिर उसे याद आता है कि जब सब साथ थे तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं नुदरत का घर आना, कैस के घर आना और घर आकर माँ-बाप के साथ सीन, और नुदरत का जुमला नुदरत के ही मुँह पर दे मारना। वो कहती है कैसे देखी, कितनी चालाक है आपकी बहू कि अपने भी वालिदैन को लेकर आ गई है। खुदा की कसम अब्बू अम्मी, मैं अगर इस्लामाबाद नहीं गई होती ना तो मैं भी आपको अपने घर ले जाती। तो आगे से जावेद शेख साहब उसका ही जुमला उसके मुँह पे दे मारते हैं और तुम्हारी सास भी फिर यही कहती कि कितनी चालाक है मेरी बहू, अपने वालिदैन को अपने घर ले आई। तो जिस पे वो नुदरत एहसास करते हुए कहती है आप दोनों बदल गए हैं। खैर वो फिर ज़ीशान के बारे में वो सारी बातें बताना और दोनों ही माँ-बाप को का एहसास करना। दादी का कहना कि आप एक दफ़ा ज़ीशान को कहते हैं तुमने सुना नहीं कि ज़ीशान गुनहगार है और गुनहगार को मैं कॉल नहीं करूँगा। लैला की सास की बातों को याद करना, फिर कैस के बारे में बताना, लैला की कैस के बारे में जब वो बताती है ना कि ये सारा कुछ हुआ, आपको तो पता ही नहीं है कि वो सारा बताती है। यहाँ लैला की हम देखते हैं ऑफ़िस में तबीयत ख़राब होती है और यकीनन वो खुशखबरी जिसके पीछे से एक पूरा ट्रैक सरवत नज़ीर साहिबा ऑलरेडी लेके चल रही थी। इसकी जो राइटर है हमारी, तो बहुत प्यारा वो अच्छा लगा इसको कि जब वो वहाँ पता चलता है कि वो बताना चाह रही थी लेकिन कहती पहले तुम अपनी बताओ। तो कहता है कि मुझे जो है वो जॉब मिल गई है, मेरे ऑफिस में मुझसे उन्होंने सॉरी भी की और ये भी किया, ब्ला ब्ला, आइसक्रीम खाने जाते हैं। वो कहती है मैं कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। तो सारा जब बता देता है तो वो कहती है कहता है अब मैं बहुत खुश हूँ। कहते हैं हम बहुत खुश हैं। कहते हैं हम, कहते हैं वो, फिर वो हम बताते हैं दोनों बहुत खुश होते हैं कि यानी कि अब इनकी फैमिली भी आगे बढ़ी है। इन दोनों का घर वापस आना, घर वापस आकर माँ का बढ़ना, यानी कि कैस की माँ का बढ़ना और कैस की माँ का कैस के मुँह पे थप्पड़ मार देना और वहाँ सबका परेशान हो जाना और कैस का हैरान होना कि ये क्या है? ये क्या हुआ? और कैस के मुँह पे बोलना कि तुम जो करते फिर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रही, और वहाँ वो सारी बातें कि तुम्हारा अफ़ेयर चल रहा है, तुम्हारा ये चल रहा है, तुम्हारा वो चल रहा है, और वो कह रहे हैं ये क्या आप लोगों को कोई गलतफ़हमी नहीं हुई है। यहाँ लैला की माँ थोड़ी हाइपर होती है, वो जावेद साहब कहते हैं बहन जी आप रुक जाएँ, मैं हूँ अभी ज़िंदा और मैंने अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखा है। मैं इनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। जहाँ वो फिर अगेन लैला की माँ बोलती भी अपनी आँखों से देखा, निगहत का बेटा अच्छा भी, फिर वो कहती है कि नुदरत बोलती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं और यानी कि तुम्हारी बहनोई ने अपनी आँखों से देखा और तुम उसके हाथ में हाथ डाल के बैठे, कहते हाथ में हाथ डाल के बैठे थे। अब लैला को पता है, फिर यहाँ कैस जो है वो फट पड़ता है चीज़ों को लेके और वो सारी सच्चाई बताता है इन सारों को। यहाँ पहले सीन कट होता है और सीन की तरफ दूसरा रहता है निगहत का बेटे के साथ बैठना, ज़ीशान को का बताना कि मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं और तुम सिद्रा से शादी कर लो। वो कहता है मैं और सिद्रा से शादी वो कभी नहीं माँगेगा। वो कहती मान जाएगी लेकिन तुम एक दफ़ा उससे दिल से सॉरी तो करो, तुम उसे सॉरी करना। सॉरी ये जो कामरान का 50 लाख है उसे निकाल दीजिएगा, यहाँ से आइएगा। निगहत का अपने बेटे से बात करना कि तुम उससे माफ़ी माँगो सिद्रा से और फिर तुम देखना तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। यहाँ हम दोबारा वापस जाते हैं उस सीन पे जहाँ
ऑलरेडी कैस जो है वो सारे बात इन सबको सच-सच बता चुका होता है और बता देता है कि जी ऐसी कोई बात नहीं थी, वो मेरी दोस्त का ऑफ़िस था और लैला को सब कुछ पता था और अब तक ये घर जो है वो लैला चला रही थी, मेरे पास थी ही नहीं जॉब। और वो सारी कहानी जो है वो रिवील होती है। नुदरत बाजी का बहुत कच्चा होना, कहना कि मैं अच्छा मैं घर पे कहती और कैस का कहना नहीं नहीं नुदरत बाजी आपका तो अब आप अभी बैठे हैं, अभी तो बड़ी लंबी आपसे बातें करनी है। और वहाँ लैला का उठ के जाना कि नहीं आप पहली दफ़ा हमारे घर आएंगे, खाना खा कर जाइएगा। एक बड़ा अच्छा सीन था। अभी आगे की खुशखबरी नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही बड़े मसले को किस तरह जॉइंट फैमिली ने हल किया, ये मसला बड़ा हो सकता था। लैला की माँ पड़ती भी थी, बोल भी पड़ी थी कि मैं अपनी बेटी को ऐसे माहौल में नहीं रहने दूँगी, आज इश्क खुला है, कल को फिर हो जाए तो फिर कैसे होगा? तो ये बड़ा अच्छा सीन जहाँ ये लोग रियलाइज़ भी करते हैं कि इनकी फैमिली जो है अपनी बहुओं के मामले में कितना स्टैंड लेते हैं, अपने बेटों को के आगे खड़े भी हो जाते हैं। तो फाइनली नुदरत को भी वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो उनके मियाँ ने देखा वो गलत था। और यहाँ एक बेहतरीन तरीके से जितनी भी जॉइंट फैमिलीज़ रह रही हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ये उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। अगर वो देखें कि ये बहुत सारी चीज़ों से आप रिलेट कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे आप गुज़र रहे होते हैं और आपको उस वक़्त हल नहीं दिखता, तो इस ड्रामे में उन चीज़ों के हल भी मौजूद हैं। तो मेरे लिए ड्रामा हमेशा ट्रीट टू वॉच होता है। जमा तक़सीम, इसे देखिए, पसंद कीजिए, इसी के साथ सादिया इमाम को इजाज़त दीजिए। नए ड्रामों के नए रिव्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर 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 कीजिएगा। इसके अलावा जनाब ये तमाम रिव्यूज़ जो है फेसबुक के मेरे ऑफिशियल पेज पर भी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।